नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम डिप्रेशन को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कि डिप्रेशन के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है या आप कहीं स्वयं तो डिप्रेशन का शिकार नहीं है। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव सब्जेक्ट पर यह वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए मेरे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट को देखिए और समझिए और खुद आकलन करिए कि कहीं आप डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है या कहीं आपका कोई जान पहचान का आदमी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। ध्यान रखिए, डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक बीमारी है और इसका आज की मेडिकल साइंस पर कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसलिए डिप्रेशन को लेकर के ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डिप्रेशन हो गया, अब इसको हम ठीक नहीं कर सकते। एक इसका इलाज कंप्लीट इलाज है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको भारत में अभी हाल में हुए एक सर्वे के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें यह पता करने की कोशिश की गई कि भारत में सबसे ज्यादा कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस कौन सी है। सर्वे में सामने आया कि भारत में सबसे ज्यादा कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस डिप्रेशन यानी अवसाद ही है। अब आप इसकी भयावह स्थिति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि डिप्रेशन भारत में हर आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहा है। मतलब चाहे वो छोटा बच्चा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, या कोई टीन एज है, या कोई वयस्क है, या फिर कोई बुजुर्ग है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन उन पर हावी हो रहा है। डिप्रेशन एक महामारी का रूप लेता जा रहा है, इसलिए आपको इसमें संभलने की जरूरत है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए शुरू करते हैं डिप्रेशन के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 10 लक्षणों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से लास्ट के 2 लक्षण ऐसे हैं, यदि वो किसी व्यक्ति में आने लगे हैं तो आप समझिए कि डिप्रेशन उस व्यक्ति में खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और उसको तुरंत इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सबसे पहले लक्षण के बारे में बात करूं तो वो है मन उदास रहना। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसका मन हमेशा उदास रहता है। फिर चाहे उसके घर में कोई अच्छा फंक्शन हो रहा हो, उसके घर में कोई नई उपलब्धि मिल रही हो लोगों को, या कोई तीज त्योहार हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति को हमेशा उदासी बनी रहती है। और यह उदासी 1-2 घंटे की नहीं, 1-2 दिन की नहीं, लंबे समय तक 24/7 बनी रहती है। तो फिर एक सवाल ये बनता है कि मान लीजिए कि उदासी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर व्यक्ति को होती ही होती है, तो क्या सारी उदासी डिप्रेशन के कारण ही है? मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सामान्य व्यक्ति जब उदास होता है तो 1-2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए होता है, लेकिन जब उसके जीवन में कोई अच्छी घटना घटित हो जाती है, कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल जाता है, या कहीं फिर से घूमने फिरने को मौका मिल जाता है, तो उसकी उदासी चली जाती है, वो फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार रहता है और लंबे समय से डिप्रेस्ड रहता है, उसके जीवन में उदासी लगातार बनी रहती है, कंटिन्यूसली बनी रहती है। दूसरा प्रमुख सिम्टम है इसका कि किसी काम में मन नहीं लगना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। चाहे फिर कोई व्यक्ति हो, वो स्टूडेंट हो, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस में मन नहीं लगता, कोई नौकरी पेशा इंसान है, नौकरी में मन नहीं लगता, या फिर कोई हाउस वाइफ है तो उसको घर के कामों में या घर में ही मन नहीं लगता। कुल मिला के कहें कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति को उसके काम से अरुचि हो जाती है और धीरे धीरे वो नकारा जैसे जीवन व्यतीत करने लगता है। तीसरा सिम्टम आता है ग्लानि का। मतलब ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है वो हमेशा आत्मग्लानि में जीता रहता है, कुंठित रहता है। मतलब उसके मन में ऐसे ऐसे बार बार विचार आते हैं कि कहीं ना कहीं छोटी बड़ी घटना जो भी उसके जीवन में या आसपास घटित हो रही है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार ही है, इसलिए वो कुंठित जीवन जीता रहता है। मतलब उसको ये लगता है कि इस घटना के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। चौथा जो प्रमुख सिम्टम सामने आता है वो है शारीरिक और मानसिक दुर्बलता। व्यक्ति के दिमाग में ऐसे बार बार विचार आते हैं कि उसका शारीरिक और मानसिक जो कमजोरी है लगातार बढ़ती जा रही है, उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है, उसका शरीर अंदर ही अंदर टूट चुका है और इसी कारण से वो कोई काम करने के लायक नहीं बचा। उसके मन में निगेटिव थिंकिंग्स आती हैं और जिसके कारण से वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को दुर्बल समझता रहता है। 5वां सिम्टम जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है एकाग्रता की कमी, यानी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता, वो डेडिकेट नहीं रह पाता। चाहे वो फिर वो विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगेगा, बिजनेसमैन
आदमी है तो बिजनेस में उसका मन नहीं लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसका दिमाग डाइवर्ट होता रहता है, उसके मन में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि इस काम का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करने से हो सकता है, इसलिए वो बार बार उससे डाइवर्ट होता रहता है। एक और कॉमन सिम्टम आता है और वो है भूख में बदलाव। ऐसा देखा गया है मैक्सिमम केसेस में कि जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है उसके जो भूख लगने का जो तरीका है वो बदल जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि उसको भूख नहीं लगती, बहुत कम लगती है। भूख न लगने के कारण व्यक्ति का खान पान बदल जाता है, व्यक्ति कम खाता है, जिसके कारण से उसके शारीरिक दुर्बलता बन जाती है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि डिप्रेशन के कारण व्यक्ति को ज्यादा भूख लगती है, जिसके कारण से मोटापा का भी शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन में सबसे ज्यादा और कॉमन सिम्टम सामने आता है वो है सही ढंग से नींद नहीं लगना। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है सामान्य जीवन जी रहा है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, वो रात को 10 बजे सोने जाता है और सुबह 5 बजे जगता है। लेकिन यदि किसी कारण से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, डिप्रेशन यानी अवसाद उस पर हावी हो गया, तब उसके नींद अल्टर होती है। मतलब क्या, वो 10 बजे सोने तो जाएगा लेकिन उसको नींद कभी 12 बजे लगी, कभी 2 बजे लगी, कभी नींद लगी, कोई फिक्स पैटर्न नहीं रह जाता। उसके बाद फिर क्या होगा, जब नींद लगती भी है तो इंटरप्ट होती रहती, मतलब डिस्टर्ब होती है, बीच बीच में उसकी नींद खुलती रहती है। डिप्रेशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर सामने आता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना डिप्रेशन के है, 10 बजे सोता है और 5 बजे जग जाता है या 6 बजे जग जाता है, उसके रूटीन में शामिल है। लेकिन जब व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, उसके डिप्रेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, तो उसके इस पैटर्न में चेंज हो जाता है। भले वो सोने के लिए जाए 10 बजे सो भी जाए, लेकिन उसकी नींद हमेशा समय से पहले खुल जाएगी। जिससे वो सामान्य रूप से 6 बजे सो के जगता है तो अब उसकी नींद 5 बजे खुल सकती है, 4 बजे खुल सकती है, 3 बजे खुल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बार नींद खुलने के बाद दोबारा फिर उसको नींद नहीं आती है। यह डिप्रेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक सामने लक्षण आता है सामने, और वो है चिड़चिड़ापन और गुस्सा। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार रहता है तो उसके मानसिक व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है और उसको बात बात पर गुस्सा लगता है, बात बात पर चिढ़ छूटती है। मतलब आपने उससे 1-2 बार बात कर ली तो आपके ऊपर भड़क जाएगा, उसको चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होने लगती है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि लास्ट में मैं आपको 2 ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। यदि वो व्यक्ति को आने लगे हैं तो आप समझिए कि व्यक्ति डिप्रेशन की गंभीर अवस्था में जा रहा है और उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसमें से पहला है सामाजिक दूरी। यदि कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति है और वो लंबे समय तक डिप्रेस्ड है, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आइसोलेशन में जाने की कोशिश करता है या आइसोलेट भी हो जाता है। मतलब सामाजिक दूरी बना लेता है। जैसे वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा, बात करना बंद कर देता है, सामाजिक समारोह में जाना बंद कर देता है। और वास्तव में यह स्थिति एक खतरनाक स्थिति को पैदा करती है। क्यों? जब व्यक्ति आइसोलेट हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, तो उसके मन में बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आते हैं और ये थॉट्स उस पर हावी हो जाते हैं। यानी व्यक्ति का अपने स्वयं पर कंट्रोल नहीं रह जाता, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। और चूंकि वो लोगों से मिल नहीं पाता, मिलता नहीं, इसलिए दूसरे लोग भी उससे बात नहीं कर पाते और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि इस प्रकार की स्थिति किसी व्यक्ति में निर्मित होती है तो ये खतरनाक स्थिति है। ऐसी अवस्था में उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की तुरंत जरूरत होती है। तो इसलिए यदि आपके आसपास, आपके घर में यदि ऐसा कोई भी सिम्टम आपको समझ में आए, ऐसे किसी व्यक्ति, किसी बालक, कोई भी हो, तो आपको बहुत जल्दी उसमें ध्यान देने की जरूरत है और उससे बात करने की जरूरत है। आप किसी योग्य मनोचिकित्सक के पास जाइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, उसको काउंसलिंग करवाइए और जानने और समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा जो प्रमुख सिम्टम आता है वो है अपने आप को बार बार नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने के विचार मन में लाना। देखिए, जब कोई व्यक्ति आइसोलेशन में चला जाता है, उसको मतलब कोई दूसरे व्यक्ति से बातचीत नहीं कर पाता, किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाता, तब उसके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं। उसको लगता है कि इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, ये जीवन बेकार है, इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके सब अगेंस्ट में, सब उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसका कोई साथी नहीं है। ऐसे उसके विचार बहुत ज्यादा और बार बार कंटिन्यूसली आते रहते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और बहुत सारे ऐसे प्रयास करता है। और कई बार तो आत्महत्या जैसा विचार भी उसके मन में आता है और कई बार तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसलिए यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसी स्थिति निर्मित ना होने दें। सामने वाले व्यक्ति को समझें और उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट
के लिए ले जाएं, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे प्रमुख लक्षणों के बारे में बताए हैं जिनके द्वारा आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है या आप स्वयं तो डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रकार की मानसिक समस्या होती है और इसका मेडिकल साइंस में कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि ये सभी सिम्टम्स आपको 3 से 4 हफ्तों से और लगातार आगे भी बने हुए हैं, मतलब कह सकते हैं कि 3 से 4 हफ्तों से लगातार बने हुए हैं और आगे भी इस प्रकार के हैं, आप उसको उबर नहीं पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन के गिरफ्त में जा रहे हैं, यानी आपको डिप्रेशन हो रहा है। तो संभलने की जरूरत है, तुरंत इसका ट्रीटमेंट करवाइए। आशा और उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ अच्छी जानकारी आपको दी। यदि मेरे वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिए। मैं हर संडे को रात 8 बजे आप सभी के द्वारा पूछे गए सवाल, कमेंट्स, जो भी डाउट होते हैं उनको लेकर आता हूँ। तो यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फटाफट कमेंट करिए। मैं संडे को 8 बजे आपके साथ फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, जिसमें सारे के सारे आपके डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मिलती हैं। वो ओरल हेल्थ से रिलेटेड भी होती हैं और जनरल हेल्थ से भी रिलेटेड होती हैं। बहुत जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।